हेलो दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन में आप सभी का स्वागत है। कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? बढ़िया पढ़ाई चल रहा होगा, है ना? तो एग्रीकल्चर्स के क्लास जो है हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने जो एग्रीकल्चर के 8वें क्लास देखे थे, आज जो है हम एग्रीकल्चर का 9वां क्लास करेंगे। ठीक है, आज का हमारा एग्रीकल्चर का 9वां क्लास है। इस बार भी मैं हर बार की तरह बोलूँगा, आप पढ़ते रहिए, रिविजन करते जाइए। ठीक है, टेस्ट के बारे में मैंने बात किया था, तो टेस्ट जो है वो कल संडे, है ना, कल संडे 5 तारीख को वो शाम 6 बजे होने वाला है। लाइव टेस्ट होगा, इसी यूट्यूब पे चैनल पे होगा, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन में, शाम 6 बजे 5 जुलाई, है ना, वो ध्यान में रखना। साथ ही मैं टेस्ट सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ। ये तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ जो मैं कल की बातें कर रहा हूँ, अब मैं टेस्ट सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। वो टेस्ट सीरीज़ जो है डिटेल आपको आज में पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा डिटेल पड़ जाएगा। सब सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़ होगा पूरी कंप्लीट। ये लगभग 17-18 पेपर्स जो है वो कंटिन्यू टेस्ट सीरीज़ होगा, अलग अलग विषयों के, है ना। ये एक टेस्ट सीरीज़ होगा, उसकी किस तरीके से फॉर्मेट रहेगी, क्या उसमें फीस रहेगी, वो पूरा डिटेल आपको थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर का जो टेस्ट के बारे में मैंने बात किया था, वो यूट्यूब पे लाइव टेस्ट होगा। वो होगा कल 5 तारीख को शाम को 6 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर 9, एग्रीकल्चर 8 जब हमने कवर किया था, उसमें मैंने मेंडल्स लॉ बताया था, 3 मेंडल्स के नियम बताया था। पहला जो है मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ जो है डोमिनेंट बताया था, प्रभाविता का नियम। दूसरा मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था, पृथक्करण का नियम। तीसरा मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो याद करिए, आपको मैंने जब तीसरा बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें मैंने ये बोला था कि जो है माता पिता के द्वारा जो 2 जीन हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब उनमें कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन उसमें एक अपवाद हुआ करता था। उस अपवाद को नाम दिया था मैंने, है ना, याद करिए, एक्सेप्शन। अपवाद मैंने बोला था लिंकेज। क्या बोला था उनको? लिंकेज। तो उसी लिंकेज को आज हम आगे कवर करेंगे। ठीक है ना जी, इसी लिंकेज को जो है हम आगे कवर करेंगे, तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते जाइएगा, है ना। आज का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है और बिल्कुल ध्यान दे के देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिंकेज के बारे में। लिंकेज को जो है हिंदी में बोला जाता है सहलग्नता। सहलग्नता, इसको जो है हिंदी की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है सहलग्नता। ठीक है, देखिए क्या होता है लिंकेज। देखिए 2 जीन जो होते हैं, 2 जीन, उनके बीच में इतना ज़्यादा झुकाव होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वे एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। आप जानते हो, सीधी सी बात है, जब 2 लोगों के बीच प्यार होता है, 2 लोगों के बीच जब प्रेम होता है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो एक दूसरे को छोड़े। ऐसा होता है, सीधा आप जानते हो, हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो वो चाहते ही नहीं कि वो क्या कर सके, एक दूसरे को छोड़े। चलिए बताइए, लिंकेज किस नियम को अपवाद है? तो भाई लिंकेज जो है अपवाद है किसका? मेंडल के तीसरा नियम। वो नियम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इतना बात हो गया। तो सहलग्नता मैंने क्या बोला कि ये एक दूसरे में इतनी घनिष्ठ रहते हैं, इतने एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, कि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि वो अलग हों। बात समझ में आया? अब ये लिंकेज के बारे में बात करेंगे तो हमको इसको दोनों लिंकेज की बात करते हैं, हम एनिमल्स में भी बात करेंगे और प्लांट में भी बात करेंगे। बात समझ में आया? लिंकेज मतलब प्यार, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, संलग्नता, बिल्कुल वो ये नहीं चाहते कि वो अलग हो। बात समझ में आया? हम लिंकेज में 2 अलग अलग करेंगे, एक प्लांट का बात करेंगे और एक जो है एनिमल का बात करेंगे। प्लांट्स की बात करेंगे और एनिमल। ठीक है, प्लांट में जो लिंकेज की जो खोज किया था, प्लांट में जो लिंकेज की खोज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटसन एवं प्यूनेट। इसका जो डिस्कवर जो किया था, है ना, ये बैटसन एंड प्यूनेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। प्लांट में, है ना, प्लांट में लिंकेज की जो खोज है वो किसने किया था बोलेगा तो क्या बोलना आप? बैटसन एवं प्यूनेट। ठीक है, अगर आपको बोलेगा एनिमल में, एनिमल में लिंकेज की खोज किसने किया था तो आपको ध्यान में रखना है मॉर्गन। ठीक है, क्या याद रखेंगे? मॉर्गन। मॉर्गन आप ध्यान रखना, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो लिंकेज प्लांट्स में किसने किया था डिस्कवरी? बैटसन एवं प्यूनेट ने। और एनिमल्स में किसने किया था? मॉर्गन में। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है,
दूसरी चीज है इसमें क्या है वो आप देखिए, लिंकेज जो होता है, क्या लिंकेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जीन्स के। क्या बोल लिखा मैंने, लिंकेज जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के, जीन्स के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्टार मार के लिखिए, जो जो चीज मैं आपको स्टार कर रहा हूँ वो खास खास चीज, ठीक है। इसका मतलब आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं, आप मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये ज्यादा है तो ये कम होता है, ये कम है तो ये ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, अगर जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा होगी, अब आप बताइए खुद, दो लोग जिनके बीच दूरी बहुत अधिक है, जिनके बीच दूरी बहुत अधिक है, तो उनके बीच लगाव होगा क्या, बिल्कुल सीधी सी बात है, लगाव कम होता है। वही तो बोल रहा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज, लव, प्यार, प्रेम ये कम होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, अरे ऐसे ही समझ सकते हो यार, ऐसी मैं क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीनों के बीच की दूरी अगर ज्यादा है तो लिंकेज कम है, सहलग्नता कम है, सिंपल सी बात है। दूर हो तो प्यार नहीं है, लेकिन अगर आप पास हो तो प्यार है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको अगर समझना है तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं दो जीन है यहाँ पे ए और बी, देखिए ये दोनों, और देखें, और यहाँ पे मान लेते हैं ए है और यहाँ पे ए बी है, ये दो जीन है ए और बी, दोनों के बीच देखो डिस्टेंस जो है वो इसके वनस्पत कम है। जब इनके वनस्पत ये कम है तो इनके बीच जो है जो लिंकेज जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ देखो ए और बी के बीच, ये वाले ए और बी के बीच जो है डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनके जो लिंकेज है वो कम होगी। मेरे को लगता है इतना में आपको क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आया ना, ये इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लिंकेज, बहुत सारी चीजें इसमें आपको ध्यान में रखे रखना है जी, है ना। मैंने लास्ट क्लास में आपको इनहेरिटेंस बताया था, वो सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज, दो टाइप आपको लिंकेज के मिलेंगे, ठीक है। दोनों चीजों आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। टाइप्स ऑफ लिंकेज, पहला जो लिंकेज है उसको बोलते हैं कपलिंग। पहला जो लिंकेज है उसको कपलिंग लिंकेज बोलते हैं, या इसी को जो है सिस लिंकेज भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने, पहला जो टाइप है लिंकेज के उसका नाम है कपलिंग लिंकेज या सिस लिंकेज, इसी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप जो है वो है रिपल्सन, दूसरा जो टाइप है वो है रिपल्सन लिंकेज, या इसी को ट्रांस लिंकेज भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज के जो प्रकार है, पहला जो है कपलिंग, ये क्या होता है मैं आपको धीरे से बताऊंगा अभी, ठीक है। बस अभी फिलहाल ध्यान लो लिंकेज के, क्योंकि आपके सिलेबस में लिंकेज और क्रॉस ओवर दोनों है जी, है ना, सिलेबस भी थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज दो प्रकार के, पहला कपलिंग या सिस लिंकेज, दूसरा रिपल्सन या ट्रांस लिंकेज, ठीक है। ये क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा देर में आपको बताने वाला हूँ। बात समझ में आया यहाँ पे। चलिए आपको याद करें, मैंने आपको बताया था कि एक जीन के दो लक्षण होते हैं, एक होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी। एक होता है, आपको मैंने बोला था क्या कि डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, याद होगा आपको, है ना। बस उसी से आपको इसको कवर करना पड़ेगा। जैसे दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ना, बस अभी मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, इसके बाद फिर मैं आपको अभी समझा दूंगा। इसको देखिए, आप ध्यान से इसको देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे क्या चीजें है, ये क्या बोल रहा है वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कपलिंग या सिस लिंकेज में क्या दिख रहे हैं कि दो सेम
ये दोनों जो है डोमिनेंट है, दोनों जो है शुरू के ऊपर के दोनों क्या है, प्रभावी है, वो एक साथ है। और ये वाला भी देखो, ये भी दोनों जो है अगर मान लो ये रिसेसिव है, ये दोनों भी एक साथ है, मतलब दोनों जो है सेम जो है वो एक साथ है। बात समझ में आ रहा है? डोमिनेंट जीन जो है एक साथ है, साथ ही उन्हीं जीन के जो रिसेसिव है वो भी एक साथ है, दिख तो रहा है। मतलब ये डोमेन है, ये भी जो है डोमेन है, इनके रेसेसिव भी एक साथ है। तो उस टाइप के लिंकेज को बोला जाता है कपलिंग या सिस लिंकेज। लिंकेज मतलब संलग्नता, प्यार। तो दो डोमेन जो है अगर एक साथ है तो वो क्या कहलाएंगे, कपलिंग। दो रेसेसिव अगर एक साथ है वो भी कहलाएंगे कपलिंग या सिस लिंकेज। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये देखो ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, बड़ा है, और ये देखो ये छोटा। मैं बार बार वही चीज नहीं बोलूंगा, मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था क्या डोमिनेंट होता है, क्या रिसेसिव होता है, कौन प्रभावी होता है, कौन अप्रभावी होता है, वो आप सबको पता है। अब कोर्स को जल्दी जल्दी करना है हमको, है ना। शुरुआत के 8 लेक्चर हो गए हैं, वो काफ़ी था आपको लय में लाने के लिए, अब थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक अप्रभावी है, एक प्रभावी है। मतलब आप एक क्या देखेंगे इसमें जो है एक डोमिनेंट के साथ एक जो है रेसेसिव हो रहा है, और दूसरा रेसेसिव का एक डोमिनेंट के साथ हो रहा है। इस तरीके के टाइप्स को रिपल्सन या ट्रांसलिंकेज कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम बात करेंगे अब वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भी आ चुका है क्या, वो देखेंगे। मैंने इसको जो है डेली कैप्सूल के भी मेरे ख्याल से परसों के डेली कैप्सूल में भी इसको मैंने इंक्लूड किया हुआ था, वो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोला जा रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग डालिए नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, याद आ जाएगा थोड़ी देर में आपको। संलग्न समूह की संख्या, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। देखिए नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप की जो संख्या होती है वो आधी होती है ना, वो आधी होती है। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप जान लीजिए नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप को बोलते हैं नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप को बोले जाएंगे नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। ध्यान में रखना, इसको याद कर लेना, है ना, इसको याद कर लेना। नंबर ऑफ, मैं को आपको कुछ विशेष, देखो आपको पूरी चीजें, पूरी पौधे का नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं कुछ 2-3 ही आपको लिखाऊंगा, उसको बिल्कुल आप ध्यान से आप इसको लिख लेना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। अभी मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के जो है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, राइस चावल का, किसका? चावल का। आपको पता होना चाहिए चावल के जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 24। जिस प्रकार मनुष्य के होते हैं 46, उसी प्रकार चावल के होते हैं 24। प्रश्न पूछेगा चावल का संलग्नता समूह संख्या कितनी होती है, आप क्या करना, इसका बटे 2 कर देना, आंसर आएगा 12। कुछ नहीं है, आपको जो क्रोमोसोम्स पता है उसी को आधा करना है, और उसी आधा को बोला जाता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। बात समझ में आ रहा है? जो क्रोमोसोम्स होता है उसका आधा करना ही हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, याद करिए मैंने आपको बताया था मटर याद करिए, और मटर का कितना बताया था जी, याद है आप लोगों को? याद है मटर मैंने लास्ट टाइम करवाया था। ये तो हुआ चावल का, हमको 2-3 चीज करना जरूरी है, इसमें एग्जाम में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? मटर का, तो मटर का जो होता है वो होता है 14। मटर का कितना होता है? 14। इसका जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, 14 बटे 2 मतलब 7। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं मेज मतलब मक्का, ठीक है। इसका होता है 20। इसको जब हम आधा करेंगे तो 20 बटे 2 10। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में आता है, आगे इन फ्यूचर में कभी लगेगा कि और इसमें कुछ ऐड करना है, मैं ऐड भी करा दूंगा। फिलहाल तो आप इस तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। चावल का लिंकेज ग्रुप की संख्या कितना होता है? 12।
मटर का पी का लिंकेज ग्रुप कितना होता है, वो होता है 7 और मक्का का कितना होता है 10। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गया। तो चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने जो आज आते ही लिंकेज पढ़ा और लिंकेज का मैं सीधा सीधा मतलब बोला था, प्यार प्रेम ही लिंकेज है ना। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि वो एक दूसरे से अलग हों, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक साथ बना चाहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते ही जो हम क्या पढ़े, उसके बाद हम आते ही जो हमने लिंकेज के अंतर्गत मैंने अपवाद बताया था भाई कि लिंकेज किसका अपवाद है। अब मेंडल के तीसरा नियम, क्या मेंडल के तीसरा नियम लॉ ऑफ, क्या बोला था मैंने, लॉ ऑफ, क्या बोला था मैंने, तीसरा वाला जो है, हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उसके बारे में हमने कवर किया था। फिर मैंने जो है उसके बाद जो है लिंकेज के बारे में मैंने 2 चीज बताया था भाई कि प्लांट्स में लिंकेज की खोज किसने किया था और एनिमल्स में किसने किया था। प्लांट्स में किया था बैटसन, है ना, याद करिए, प्लांट्स में किसने किया था, बैटसन एवं प्यूनेट ने, और जो है एनिमल्स में किसने किया था, मॉर्गन ने। ये हमने कवर किया आते ही। उसके बाद फिर मैंने जो है कवर किया था लिंकेज जो होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन के दूरी के वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, किस तरीके से वो मैंने आपको बताया था। साथ में उसके बाद फिर मैंने लिंकेज के टाइप्स हमने पढ़े थे। 2 टाइप्स आपको मैंने बताया था। पहला जो टाइप है वो कपलिंग या सिस, पहला कपलिंग या सिस लिंकेज, और दूसरा मैंने आपको बताया था रिपल्सन या ट्रांस। ठीक है, ये हमने कवर किया था। फिर हम आते ही नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप भी देखे और ये आपको छोटा छोटा चीज है, ये आपको कर लिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये पूरा इतना जो है लिंकेज पढ़ लेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इतना आपके एग्जाम के जो आपको सिलेबस है उसको आप देखिएगा, लिंकेज है, लिंकेज और क्रॉस ओवर, है ना, तो ये लिंकेज काफी है, इतना आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इन सभी चीजों को आप नोट करिए, नोट करके बार बार पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए। अगर आप लोगों को लगता है कुछ और डाउट तो आप जो है इसमें डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हेडिंग डालिए क्रॉसिंग ओवर, हेडिंग डालिए क्रॉसिंग ओवर। ये आपके सिलेबस में है, दोनों आपके सिलेबस में है, लिंकेज एवं क्रॉसिंग ओवर। आप दोनों चीजों को आपको देखना है। लिंकेज हो गया है, दूसरा हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, चलिए क्रॉस ये है ना, पढ़ चुके हो, किस तरीके से हो मैं आपको बताता हूं। अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो फीमेल और ये मेल, फीमेल और मेल। फीमेल में कितने होते क्रोमोसोम्स की संख्या भैया, 46। इसको मैंने याद करिए किस तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से इसको बनाते हैं ये, और इसको मैंने बताया था किस तरीके से आपको यहाँ पे बनाते हैं ये, है ना। तो फीमेल्स में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, मेल भी कितनी होती है 46, याद है। फिर हमको इसको जब गेमेट्स बनाते हैं तो ये होता था 23, ये होता था 23, फिर ये दोनों मिलके होता था 23 23 46, याद है। ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं डिटेल्स इसको हम कवर करते हैं कि क्या है क्रॉसिंग ओवर। देखो इतना तो आपको सबको क्लियर है ना, बस ये थोड़ा सा बताने के लिए था स्टार्टिंग में कि ये क्या होता है। अब आपको याद करिए मैंने एक स्ट्रक्चर भी बना के दिया था क्रोमोसोम्स का, याद है, याद है मैंने स्ट्रक्चर बनाया था क्रोमोसोम्स का। कैसे स्ट्रक्चर बनाया था भाई, याद है, कुछ याद आया, याद करिए ना। जब मैंने क्रोमोसोम्स बताया था उस समय मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है वो फोटोकॉपी कराया जाता है, याद आया, याद आना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला था ना कि मेरे पास अगर मान लो एक ही कॉपी है ना, तो अगर मेरे को बहुत सारे लोगों का टेस्ट लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको फोटोकॉपी करा के दूंगा, याद आया। उसी तरीके से जो है उसी को हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मम्मी और पापा दोनों के द्वारा मिलकर ही हमारा निर्माण होता है, जानते हो। तो ये मम्मी की क्रोमोसोम्स है, ये पापा जी के क्रोमोसोम्स हैं। बात समझ में आ रहा है, ये किनके क्रोमोसोम्स हैं, ये मम्मी के क्रोमोसोम्स हैं और ये पापा के क्रोमोसोम्स हैं। अब आपको थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि मम्मी के पास 46 के 46 हैं,
46 के 46 क्रोमोसोम्स है। अब आपको पता है क्या वो अपनी सभी क्रोमोसोम्स को वो दे देंगे क्या अपने आने वाले संतान के पास से, या पापा जो है अपनी पूरी क्रोमोसोम्स दे देंगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। याद करें मैंने आपको बोला था कि वो क्या कराते हैं भाई, वो जो है क्या करते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं, और फोटोकॉपी कराते हैं तो एक रखते हैं, उसके बाद फिर वो क्या कर देते हैं, तब देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, इतना तक समझ में आया आपको? ये तो मैंने आपको बताया, बस आपको जानने के लिए बताया कि एक जो है आपके ये मम्मी के हैं और एक क्या है, पापा के हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा ना, याद करिए आप, जब चप्पल की फैक्ट्री बनती होगी, ध्यान से सुनना, जब चप्पल बनती होगी, है ना, चप्पल जब बनती होगी तो लेफ्ट हैंड का जो पैर का जो चप्पल है वो एक साथ बनती होगी, राइट साइड का जो है वो एक साथ बनती होगी, है ना? सीधी सी बात है, लेफ्ट साइड का अलग बनता होगा, उनका अलग आता होगा, और राइट साइड का अलग ढांचा आता होगा। सीधी सी बात है। जोड़ी क्या कहलाती है? जोड़ी कब कहते थे? जब एक का लेफ्ट दूसरे का राइट दोनों को मिला लेते हैं तब वो जोड़ी कहलाता है। होता है कि नहीं? आप खुद ही बताओ, चप्पल जो है बनने के टाइम तो एक ढांचा में तो लेफ्ट साइड का बनता होगा, एक ढांचे में राइट साइड का बनता होगा। फिर जोड़ी, अब जोड़ी इसको ये नहीं भाई कि लेफ्ट साइड के दोनों को ले लो, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेफ्ट साइड के चप्पल के दो चप्पल को ले लो और उसको जोड़ी बोल देंगे, ऐसा चलेगा क्या? कभी आप लोग ऐसा पहनते हैं क्या भाई कि किसी के दो चप्पल हुए, अगर सेम दिखने वाले भी चप्पल है, मान लो सेम चप्पल है, नंबर भी सेम है ना, उसका लेफ्ट वाला पैर पहन के आप बोल दोगे क्या एक जोड़ी है? नहीं बोलोगे ना ऐसा। आप क्या बोलोगे भाई कि लेफ्ट वाला और सेम आपको उसी टाइप के राइट वाला भी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? वो एक जोड़ी कहलाएगा। सेम इसमें आप देखिए, मैंने आपको ये बोला कि ये क्या होते हैं, ए क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या होंगे, ये जो मम्मी के क्रोमोसोम्स हैं उनके एक, और पापा के क्रोमोसोम उनके एक, ये दोनों जो है वो क्या कहलाएगा? ये जोड़ी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भाई? ये जोड़ी कहलाएगा। जब ये जो जोड़ी कहलाएगा, है ना, जब ये जोड़ी कहलाएगा तब इस क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बात समझ में आया कि नहीं? जब वो जोड़ी में रहेंगे तब उसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इतना आपको बात समझ में आया? जब ये जोड़ी में रहेंगे तब वो क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, देखिए ध्यान से सुनना। अब मम्मी के पास है तो सुनिए ध्यान से, मम्मी के पास क्रोमोसोम्स हैं, वो सबको तो दे नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे? फोटोकॉपी कराएंगे। सेम पापा के पास है, पापा के पास खुद के क्रोमोसोम्स हैं, अब वो पूरे को तो देंगे नहीं, ये भी क्या कराएंगे? फोटोकॉपी कराएंगे। याद आया ना? मैंने आपको बोला था किस तरीके से प्रोसेस होता है, याद करो। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना ना, पहला, दूसरा, ए बी। ठीक, ये देखो, ये मम्मी के हैं। किनके हैं भाई? ये मम्मी के हैं। मम्मी की ये दोनों अलग अलग है ना, एक खुद वाला और एक उसका फोटोकॉपी है। खुद ही मम्मी के हैं, एक ही के हैं ना, मम्मी के हैं ना, भले ये फोटोकॉपी है लेकिन उन्हीं के हैं ना। जब एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हो, बात समझ में आ रहा है? जब एक ही व्यक्ति के अलग अलग क्रोमोसोम्स हो, ऐसे चीजों को बोला जाता है सिस्टर क्रोमोटिड। सिस्टर क्रोमोटिड, बात समझिए ना, एक ही व्यक्ति का है ना, दो अलग अलग हुए ना, उसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमोटिड। यहाँ पे देखिए, ये पापा के हैं, पापा के भी ये देखोगे तो उन्हीं के हैं ये, इनको भी क्या बोले जाएंगे? इनको भी बोलेंगे भाई सिस्टर क्रोमोटिड। सिस्टर क्रोमोटिड। अब ये मत बोलना मम्मी का है तो सिस्टर, पापा का तो ब्रदर है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना भाई। ठीक है, ये नीचे वाला अगर आपको कट भी रहा होगा तो ये वही मैं लिखा हूँ, सिस्टर क्रोमोटिड ही लिखा हूँ। यहाँ इतना बात आपको समझ में आ गया? मैंने क्या बोला
कि एक ही व्यक्ति के उन्हीं क्रोमोसोम्स को बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड, और यहाँ पे देखेंगे ये भी एक ही व्यक्ति का है, वही क्रोमोसोम्स है, उनको भी बोला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मम्मी के ये वाली क्रोमोसोम्स, मम्मी के ये वाली क्रोमोसोम्स, पापा के ये वाले क्रोमोसोम, क्या ये दोनों एक ही व्यक्ति के हैं? क्या ये दोनों एक ही व्यक्ति के हैं? क्या नहीं है। तो इसको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इनको बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने आपको नॉन की बात किया, क्या नॉन है ना, ये देख लीजिए। अब ये दोनों आपस एक ही व्यक्ति के हैं, इसका कारण सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों एक ही व्यक्ति के कारण है, इसका कारण सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों जो है अलग अलग व्यक्ति के हैं, इस कारण इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़े जी। अभी क्रॉसिंग ओवर खत्म नहीं हुआ है, मैं आगे इसी के आगे और हम कवर करेंगे, इसी के आगे कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले एक और बात आप लिख लिए रहो कि क्रॉसिंग ओवर वर्ड किसने दिया। क्रॉसिंग ओवर वर्ड किसने दिया, इसमें भी आप ध्यान रखना, मॉर्गन। किसने दिया? मॉर्गन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो ध्यान से इसको लिख लेना। क्रॉसिंग ओवर वर्ड जो है वो किसने दिया भाई? मॉर्गन ने दिया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखना क्या है ये क्रॉसिंग ओवर, क्या है क्रॉसिंग ओवर, या अब करेंगे किस तरीके से जो है क्रॉसिंग ओवर होगा। इसके पहले तक जो था, अब कुछ बताना था क्रॉसिंग ओवर के पहले कि ये होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं। तो ये जो है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट होता है। क्या है क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर? क्या है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोल सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोल सेगमेंट है। कैसे होता है वो आगे आप देखेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोला मैंने? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए क्या है, क्रॉसिंग ओवर वर्ड किसने दिया? मॉर्गन ने। क्रॉसिंग ओवर वर्ड किसने दिया? मॉर्गन ने। क्या है ये? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोल सेगमेंट, है ना, एक्सचेंज करता है क्रोमोसोल सेगमेंट को। क्या कहा ये जो है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, ठीक है, टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक दूसरे के बीच में, या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराना। किस तरीके से क्रॉस करना है वो आपको मैं दिखा देता हूं, चाहे आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी जो चित्र बना रहा हूं उसको आप बस समझिएगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसके आगे मैं आपको जो चित्र बना रहा हूं उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मम्मी, पापा, समझ रहे हैं ना? ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक दूसरे के साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। याद है ना? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, इसको समझाने के लिए उसको मैंने बताया था। ठीक है,
ये इनके हैं, ये इनके हैं, क्या हुआ, नॉन सिस्टर है ना एक दूसरे के, नॉन सिस्टर के साथ क्रॉस हो रहा है। आगे देखिए, देखिए समझिए आप इसको, थोड़ा इसको समझिए, क्या है वो आपको देखने से समझ में आ रहा है। ये मम्मी के हैं, ये पापा के हैं, दिख रहे हैं। ये देखो, ये नॉन सिस्टर के साथ क्या हुए, ये मर्ज हुए एक साथ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि छोटे से सेगमेंट में एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ का जो है इसमें आ गया, यहाँ का जो है इसमें आ गया, एक छोटे से सेगमेंट में है। बात समझ में आ रहा है, देखने से आपको समझ में आ रहा है। उसमें देखोगे वो सब जो है होमोलॉगस है, जोड़ी में है, वो मम्मी और पापा के, मम्मी और पापा के। यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉन सिस्टर के बीच में, नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग ओवर दिख रहा तो है यार, ये और ये अलग अलग है, मतलब ये नॉन सिस्टर के हैं, इनके बीच जो है क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक छोटे से सेगमेंट में, यहाँ पे छोटे से सेगमेंट में एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये था क्रॉसिंग ओवर, आपको समझ में आ गया होगा। जब आप टेस्ट देंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप पुराने पेपर्स देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें, मिटा दें। तो ये लिंकेज खत्म हो गया और आपके क्रॉसिंग ओवर समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान में ये रखना कौन सा लिंकेज कौन दिया, लिंकेज वर्ड कौन दिया, लिंकेज के टाइप्स में जो मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल्स बताया वो कौन दिया, और साथ ही अभी मैंने आपको जो क्रॉसिंग ओवर बोला वो किसने दिया, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों टॉपिक जो आपके सिलेबस में हैं ये कवर होते हैं। ठीक है ना जी। चलिए आगे हेडिंग डालिए सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, हेडिंग डालिए सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से लिखना। दो चीज हम आगे पढ़ेंगे, आज का लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हम एक चीज पढ़ेंगे सेक्स लिमिटेड। ये दोनों चीजें से आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग डालिए सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, जल्दी हेडिंग डालिए। चलिए बढ़े आगे, देखिए आपको पता होगा, आपको मैंने क्रोमोसोम्स के अंतर्गत ऑटोसोम्स पढ़ाया था, याद है? अगर आप लोग पुराना देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, ऑटोसोम्स पढ़ाया था। ऑटोसोम्स मैंने क्या बोला था कि भाई फीमेल में भी और मेल में भी, वो दोनों में भी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। याद है कैसे मैंने आपको बोला था भाई, याद करिए ना, याद करो किस तरीके से जो है कि दो क्रोमोसोम्स के कारण ही बस लिंग का निर्धारण होते हैं, दो क्रोमोसोम्स के कारण लिंग का निर्धारण होता है, और बाकी जो है मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। जो दो समान होते हैं मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, उसी को बोलते थे ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। याद होगा आपको, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो जीन्स प्रेजेंट इन ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, जीन्स प्रेजेंट इन ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, मतलब क्या है कि जो जीन प्रेजेंट रहता है किसमें, मेल में भी, किसमें भाई, मेल में भी एंड फीमेल में भी। ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, धीरे समझ में आएगा, अच्छी चीज है, छोटा चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। जो जीन्स प्रेजेंट रहता है ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, मतलब ये है कि मेल में भी पाया जाता है भाई, फीमेल में भी पाया जाता है। कौन? ये सेक्स इन्फ्लुएंस। कैसे? देखिए, ये जो है जीन्स का फीमेल एक्सप्रेशन, देखो एक चीज मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा तो आपको मेरे ख्याल से जल्दी से समझ में आ जाएगा।
इसमें जो है सेक्स इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करेंगे तो जीन्स का फीमेल एक्सप्रेशन, जीन्स का फीमेल एक्सप्रेशन और मेल का जो एक्सप्रेशन है, क्या बोला मैंने, जीन्स का फीमेल एक्सप्रेशन और मेल एक्सप्रेशन दोनों जो है वो अलग अलग होता है। क्या बोला मैंने, जीन्स का फीमेल एक्सप्रेशन और मेल एक्सप्रेशन दोनों में अलग अलग होता है। क्या चीज, एक्सप्रेशन। कैसे, वो देखिए गंजापन की अगर हम बात करेंगे, गंजापन जो है पुरुष भी होते हैं और आपको मैं बता दूं महिला भी गंजी होती है। बिल्कुल, देखो गंजापन से पुरुषों में ही नहीं होती, हाँ आपको पुरुषों में दिखेगी ज्यादा, फीमेल में दिखने को नहीं मिलेगा, फीमेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा गंजापन, लेकिन होते हैं। तो वही में तो मैं बोल रहा हूं कि फीमेल में और मेल में दोनों में एक्सप्रेशन होता है अलग अलग रूप से। तो ये जो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे कि मेल व फीमेल दोनों में गंजेपन होते हैं, लेकिन मेल में ये होते हैं डोमिनेंट, मतलब ये प्रभावी होता है, लेकिन यही जो है गंजापन है, यही बाल्डनेस जो है वो फीमेल में अप्रभावी होता है, रेसेसिव होता है। यही जो है सेक्स इन्फ्लुएंसिंग कहलाता है। इसका जो अच्छा उदाहरण मैंने अभी गंजापन का दिया, बाल्डनेस, उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया ना, मतलब यार कुछ नहीं है, ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस जो है वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, दोनों एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन मेल में जो होता है वो प्रभावी होता है और फीमेल में जो है वो अप्रभावी होता है। मेल में जो है डोमिनेंट होता है और फीमेल में जो है होता है वो रिसेसिव होता है। होते दोनों में है, बात समझ में आ रहा है, बट प्रभावी मेल में होते हैं। ये सेक्स इन्फ्लुएंस, ठीक है भाई, होते हैं, फीमेल भी गंजी होती है ना, लेकिन वो हमको क्या होता है, दिखता नहीं है। और आज का लास्ट टॉपिक आप देखेंगे, इससे आपको बिल्कुल दोनों चीज समझ में आ जाएगा। हेडिंग डालिए सेक्स लिमिटेड, हेडिंग डालिए सेक्स लिमिटेड, क्या हेडिंग डालेंगे, सेक्स लिमिटेड। ये भी जो है आप देखेंगे जीन्स प्रेजेंट इन ऑटोसोम, जैसे मैंने उसमें बोला था कि मेल और फीमेल दोनों में जो है वो पाया जाता है, उसी प्रकार मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था सेक्स इन्फ्लुएंस में भी जीन्स प्रेजेंट इन ऑटोसोम बोला था, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। उसी प्रकार जो है सेक्स लिमिटेड भी जीन्स जो है वो दोनों में पाया जाता है। अब अंतर क्या चीज है, याद करें मैंने बताया था कि गंजापन जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, मेल में भी पाए जाते हैं, फीमेल भी पाए जाते हैं। उसी प्रकार सेक्स लिमिटेड भी दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस में होता क्या था, एक प्रभावी होता था, एक अप्रभावी होता था। इसमें क्या होता है, ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन एक में बंद रहता है, एक चालू रहता है। उदाहरण आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण आप देखेंगे, मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन आप देखेंगे तो आपको फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेल में जो है ये ऑफ रहता है। मेल मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फीमेल जो है मिल्क प्रोडक्शन करेंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब मेल में ये ऑफ रहता है। उसमें क्या होता था, उसमें जो है दोनों में रहते थे, एक में भले ज्यादा दिखता था, एक में कम दिखता था, लेकिन होते थे। इसमें भी, इसमें आप देखेंगे मेल में रहेगा, ये मेल में रहेगा, सॉरी फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो फीमेल में रहेगा, लेकिन मेल में ये ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आज के क्लास, जिसमें आज के क्लास में हमने जो है लिंकेज कवर किया, आज के क्लास में हमने क्रॉसिंग ओवरिंग कवर किया, आज के क्लास में हमने जो है सेक्स इन्फ्लुएंस कवर किया, और आज की क्लास में हमने सेक्स लिमिटेड क्रॉस किया। ठीक है, कल आएंगे तो हम मल्टीपल एलील के बारे में बात करेंगे। याद करिए हमने एलील पढ़े हुए हैं, तो मल्टीपल एलील बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि
पति जो है ये ग्रुप का है, पत्नी जो है ये ग्रुप का है। तो प्रश्न एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है जब भी आपका कृषि से रिलेटेड कोई पेपर होता है ना, जो व्यापम भी कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं होता है एग्जाम में। तो प्रश्न ऐसा पूछता है कि भाई अगर मान लेते हैं पति जो है एओ ग्रुप का है, पत्नी जो है वो बीओ ग्रुप का है, तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो है, समझ रहे हो ना, वो बोल सकते हैं एओ ग्रुप का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो आगे के क्लास में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस ध्यान में ये रखना है आपको, इसको नोट डाउन करते जाना है और इसको बार बार पढ़ते जाना है, ठीक है। टेस्ट जो है आपका संडे 5 तारीख को कल शाम 6 बजे यूट्यूब में ही होगा लाइव, और टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा जिसका डिटेल जो है जब कल टेस्ट लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वो टेस्ट सीरीज में सभी सब्जेक्ट रहेंगे और लास्ट में 2 मॉडल पेपर भी होगा, है ना। अभी तो सिंगल होंगे, उसके बाद है ना सिंगल लास्ट के 2 होंगे, वो मॉडल पेपर रहेगा कंप्लीटेड जो है फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए।